ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी भागवत की, बहुत सुंदर कथा, जिसमें कपिल भगवान का अवतार। अब कपिल भगवान की गंगा सागर में दर्शन करेंगे। आज जो है प्रयागराज का भी चल रहा है। आप जानते हो, ज्यों पग पर ही प्रयाग में तो पाप पहाड़ भी लाए, है कि नहीं। केवल पैर रखने से ही पाप नष्ट हो जाता है। और जिसने संगम में डुबकी स्नान कर लिया, हाँ, उसका कितना बड़ा महात्मा होगा। महात्मा बहुत है। जिस तरह से सुख और दुख है, उसी तरह जन्म और मृत्यु है। ये जो है भगवान की हाथ में है, ये कुदरती है। किसको कहाँ क्या लिखा होगा उसको न हम जानते हैं न आप जानते हैं। कोई दुर्घटना में भी जा सकता है, कोई तीर्थ स्थान में भी जा सकता है, कोई चलते चलते भी जा सकता है। ये तो संसारिक है, ये भगवान की लीला है। इस पर ध्यान नहीं देना है, अपना कर्म करना है। दुख तो होता है प्रयागराज में, जो अभी जो हुआ है, इतनी भीड़ में भगदड़ हुई है, दुख तो होता है। दुख करने से भी वह प्राणी वापिस तो नहीं आ सकता। उसके लिए हम लोग यही कामना कर सकते हैं कि तीर्थराज में उनका जो है भगवान की शरण में गए, मोक्ष तो प्राप्ति हो गया। हम क्या कह सकते हैं और आप क्या कह सकते हो, क्या वहाँ मोक्ष प्राप्त हो गया? तो परिवार वाले को दुख होता है। अब दुख करने से क्या होगा बताओ? वह प्राणी लौट करके तो नहीं आएगा। चलो भगवान का स्मरण करें। प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा है, आप जानते हो। मानव जीवन का परम लक्ष्य एक ही है, अमृत को प्राप्त करना। कोई संसार से जाना नहीं चाहता है, एक कुत्ता भी संसार से जाना नहीं चाहता है, तो मनुष्य की क्या गिनती है। तो अमृत प्राप्ति की इच्छा सभी को होती है। तो हम लोग अमर तो नहीं हो सकते हैं, ये अमर जल में अगर हम स्नान कर लेंगे तो कुछ तो होगा, कुछ तो फल मिलेगा। अमर नहीं होंगे लेकिन मोक्ष की तो प्राप्ति होगी, तो मोक्ष भी तो अमरत्व है। अमृत परम व्योम से व्याप्त है, जो कुंभ रूपी जीवात्मा में सहस्त्रधारी परम व्योम है। कुंभी साधक प्राण अपान की एकता संपादन कर परम व्योम, मतलब कि सहस्त्रधार में स्थित अमृत की प्राप्ति करते हैं। अमृत प्राप्ति ही कुंभ में साधक का परम लक्ष्य है। अथर्ववेद में ये कहा गया, रामायण में भी तुलसीदास जी ने बताए, जो माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ महीना में जब मकर संक्रांति या मकर राशि में सूर्य जाती है ना, तो जितने जो है देवी देवता जो है प्रयागराज चले जाते हैं। वहाँ अपना पूजन पाठ तपस्या जिसको जितना होता है वे करते हैं। संस्कृत में यजुर्वेद कहा गया, जो अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो नो कुताश्चिनोन तमेव विद्वान नो विभाय मृत्यो आत्मानम धीरम अजरम युवानम। अर्थात कामनाओं को मथने वाले, कामनाओं से रहित, धीर अमृत स्वयंभू स्वरूप होता हुआ ब्रह्म रस से तृप्त होकर के निश्चित जरा व्याधि रहित सर्वदा युवा रूप वाला होकर के
मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कुंभ पर्व, कुंभ क्यों कहा गया? कुंभ पर्व की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। आज नहीं, कई 100 साल पहले से आ रहा है। यह महापर्व हमारे भारत की प्राचीन गौरवमयी वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। वैसे कुंभ शब्द का साधारण अर्थ है घड़ा, जिसको आप मटका कहते हो, किंतु इनके पीछे जन समुदाय में पात्रता का निर्माण की रचनात्मक शुभ भावना, मंगल कामना एवं जनमानस के उद्धार की प्रेरणा से निहित है। यथार्थ कुंभ शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को अपने आप में समेटा हुआ है। पृथ्वी को कल्याण की आगामी सूचना देने के लिए या शुभ भविष्य के संकेत के लिए हरिद्वार, प्रयाग आदि पुण्य स्थान विशेष को उद्देश्य के निर्मित महाकाश में बृहस्पति आदि ग्रह उपस्थित हो, जिसमें ये कुंभ पर्व लगता है, कुंभ स्नान होता है। श्रोताओं, भूमंडल के मनुष्य मात्र के पाप को दूर करना ही कुंभ की उत्पत्ति का हेतु है। कुंभ का अवतार पाप को नष्ट करने के लिए हुआ है। यह पर्व प्रत्येक 12वें वर्ष में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन स्थानों में होता है। इस महापर्व के अवसर पर समस्त भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व धर्म पारायण होकर के कुंभ स्थली पर स्नान करते हैं, दान जप इत्यादि करते हैं, या जहाँ घर में बैठे हुए हैं तो प्रयाग का दर्शन करते हैं, अमृत कलश का ध्यान करते हैं। ये 4 दरवाजे हैं, 4 तीर्थ स्थल हैं जिसमें मेले का उत्सव को मनाया जाता है। कुंभ शब्द का अर्थ विश्व ब्रह्मांड भी है, जहाँ विश्वंभर के धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, महात्मा एवं समान श्रद्धालु जनों का समागम होता है। सारे के सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं। यह कुंभ स्नान भी है। कुंभ एकता का प्रतीक है। साधु, संत, गृहस्थी, राजा, भिखारी सब एक जगह इकट्ठे होते हैं। संगम में आप स्नान कर रहे हो, उसी में एक भिखारी भी स्नान कर रहा है, लेकिन आप उसको मना नहीं कर सकते। आपके साथ में वो भी स्नान कर रहा है, मना नहीं कर सकते। ये जो है एकता का प्रतीक है। कुंभ पर्व के संबंध में वेद पुराण में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र भी मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कुंभ महापर्व अत्यंत प्राचीन है, वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। ऋग वेद के अनुसार कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, हवन, सत्कर्म के फलस्वरूप अपने पापों को नष्ट कर लेता है। जैसे कुठार वन को काट देता है, जंगल को काट देता है, वैसे ही कुंभ जो है पाप को काट देता है।
जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पाप को नष्ट करता है। भावना आपका सही होना चाहिए। ये कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं जिससे हमें सदगति की प्राप्ति हो, कल्याण हो। ये नहीं जो पाप नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, ये सोच के नहीं जाओ। ये सोच के जाओ भगवान का नाम, परमात्मा का भजन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके आपको मेला नहीं देखना है। वहाँ जहाँ जहाँ कोई वक्ता जो है कथा प्रवचन कर रहे हैं या कुछ जो है धार्मिक कार्य हो रहे हैं, जहाँ संत महंत की अखाड़े हैं, उन संत महंत का दर्शन करो, उनसे आशीर्वाद लो, निकटतम जा कर के लो या दूर से ही प्रणाम करो। दूर ही से प्रणाम प्रभु किन्ना, हाँ लिखा हुआ है ना। और नूतन कच्चे घरे की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट करके संसार में सुबुद्धि प्रदान करता है। ये बहुत पवित्र है, मनोरम है। कहा गया ना, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलो त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्थिता कुक्षोत तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋंग वेदो अथर्वे ऋंग वेदोर्थ यजुर्वेदो साम वेदो है अर्पण अंगे च संहितात सर्वे कलशम तु समे समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करियथा। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में मातृगण, कुक्षी में समस्त समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी रहते हैं। अंग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद है। ये अमृत कुंभ है। काल चक्र न केवल जीवन के क्रियाकलाप मूलाधार है, अपितु समस्त यज्ञ कर्म अनुष्ठान एवं संस्कार ये सारे काल चक्र पर आधारित है। काल चक्र में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और इत्यादि, जिसमें मुख्य स्थान जो है बृहस्पति का है। वर्षों के पश्चात सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इन तीनों का योग बनता है। कुंभ महापर्व का समागम होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब इकट्ठे होते हैं, इनका समागम होता है तो कुंभ बनता है। माघ मास की अमावस्या पर जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर और बृहस्पति वृष राशि पर स्थित हो, उस समय तीर्थ राज प्रयाग में कुंभ महापर्व का योग बनता है। मकरे च दिवानाथे वृष के ज बृहस्पति अकुंभ योगो भवेत तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभे। ये तो अभी ये 2081 मौनी अमावस्या के दिन 29 फरवरी को शाही स्नान हुआ, बहुत महत्वपूर्ण का। थोड़ा दुख तो हो गया क्यों, थोड़ा जो भगदड़ हो गई, लेकिन तो भी जो है जो लिखा था वो हुआ, उसके लिए तकलीफ नहीं करना है। आखिर मौनी अमावस्या का महत्व बहुत है, क्योंकि अपना भी पुण्य होता है,
पाप का क्षय होता है और पितरों की प्रसन्नता होती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए संगम स्नान का महत्व है। संगम आप देखते हो 3 किलोमीटर में विस्तृत है, 3-4 किलोमीटर का कम से कम, जूही से लेकर के जहाँ तक मुहाने तक देखो, जहाँ तक संगम है तहाँ तक दोनों जगह जो है गंगा जमुना मिक्स है। आप देखते हो दूरी से देखेंगे तो जमुना भी है और गंगा भी है। तट पर भी जा कर के देखोगे तो वही चीज़ है, यही बात है। सरस्वती तो दिखाई नहीं पड़ती है, सरस्वती तो आपको संगम में भी नहीं दिखाई पड़ेगा, थोड़ा बहुत हल्का फल्का दिखाई पड़ेगा, यही बात है। तो नहाना तो मेरे को गंगा जमुना में ही है ना। सरस्वती तो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर है, नीचे बह रही है, जिसको हम नहीं देख रहे। थोड़ा हल्का पीला आता है, कोई ये बात नहीं है। तो नहाना तो वही है। अब आप कहोगे जहाँ दोनों जा कर के लास्ट हुआ है वहाँ जाके स्नान करें, तो वहाँ जाएंगे तो भगदड़ होगा ही। मन सच्चा तो कटौती प्रयाग है, सब ज्यों पग पर ही प्रयाग में तो पाप पहाड़ भी रहा। अरे पैर रख दियो तब तो पाप सारे नष्ट हो गए। तो कोई ज़रूरी है वहाँ संगम उस भगदड़ में जाने का? तो भगदड़ में तो आप जा रहे हो उन्हें जानकर, तो जान जोन जो संग्रह करिए। आपको 2 बजे रात में जाने की क्या ज़रूरत है? और मौका मिलता है तो आप जाते, कभी स्नान कर लो, दिन करो या रात करो, प्रयाग है, जब जिस समय हो स्नान करना चाहिए। तो आप अपने खुद अपराध करेंगे तो भगवान क्या करेंगे बताइए? अब भगदड़ तो लोक किए है ना, कोई ये भगवान तो नहीं किए है। अब लोग जान के छलांग मार दे तो हम और आप क्या कर सकते हो? इसलिए आज की कथा यही तक रही। क्या विशेषता करना है कल बताएंगे आपको इसके बारे में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।